हरे कृष्णा। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजया एकादशी का वर्णन स्कंद पुराण में आता है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, कृपया करके विस्तार से उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर महाराज, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सुर श्रेष्ठ, देवताओं में अग्रगण्य, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहने लगे, हे नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो सभी पापों का हरण करने वाली है, सभी पापों को समाप्त करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाला है। यह विजया एकादशी के नाम से प्रख्यात है और इस विजया एकादशी का व्रत करने वालों को यह विजय प्रदान करती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए थे। वो वहां पंचवटी में सीता मैया और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चालाकी से सदैव विजयी रहे भगवान श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता मैया का हरण कर लिया। उस दुख से भगवान श्री राम अत्यंत ही व्याकुल हो गए। उस समय माता सीता की खोज करते हुए वो वन वन घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जो अभी मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुके थे। जटायु को रावण ने दोनों पंख काट दिए थे, तो उनकी स्थिति मरणासन्न जैसी हो गई थी। तो जटायु ने उनको पता बताया। इसके बाद भगवान श्री राम ने कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के पास वो पहुंचे, सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई और उसके बाद भगवान श्री राम के लिए सुग्रीव ने सभी वानरों की सेना एकत्रित की और उनमें प्रमुख थे हनुमान जी। हनुमान जी ने सीता मैया को ढूंढना प्रारंभ किया और वो लंका पहुंच गए। लंका के एक उद्यान में जाकर हनुमान जी ने लंका में अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया और उन्हें भगवान श्री राम की चिन्ह स्वरूप एक मुद्रिका, उनकी अंगूठी, भगवान श्री राम की एक अंगूठी उनको प्रदान की। उस मुद्रिका को सीता मैया ने पहचान लिया और वो सब वर्णन हनुमान जी को बताया। हनुमान जी वहां पूरा लंका का दहन किए और हनुमान जी वहां लंका दहन करने के पश्चात वापस लौटकर आए और भगवान श्री रामचंद्र से मिले और उन्हें लंका का सभी समाचार कह सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान श्री राम ने सुग्रीव को बताया कि अब हमें लंका की तरफ प्रस्थान करना चाहिए और समुद्र के किनारे वो पूरी सेना के साथ पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ये बहुत ही अगाध जल से भरा हुआ है और इसमें भयंकर जंतु हैं। मुझे कोई भी उपाय नहीं दिख रहा है जिससे इसको आसानी से पार किया जा सके। तो यदि तुम्हें कुछ ज्ञात हो तो तुम बताओ। लक्ष्मण जी बोले, महाराज, आप ही तो आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपसे भला क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उस प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछते हैं। चलिए। लक्ष्मण जी की ये अत्यंत सुंदर बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य ऋषि के आश्रम में मिलने के लिए वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये तो भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश अभी मानव शरीर में अवतार लिए हैं। उनके आने से महर्षि को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? भगवान श्री राम बोले, हे ब्रह्मन,
आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के इस किनारे आया हूँ। हे महामुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वो उपाय आप बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे शीघ्र ही वो उपाय बता दीजिए। भगदालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी सदैव विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ उस समुद्र को पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। इस व्रत को कैसे करना चाहिए? दशमी के दिन आने पर, जब दशमी तिथि हो, उस दिन एक कलश की स्थापना करनी चाहिए। वो कलश सोने का, चांदी का, तांबे का या मिट्टी का, किसी का भी हो सकता है। उस कलश में जल भरकर उसमें कुछ पत्र पल्लव डाल दें, आम पत्र डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सोने के विग्रह की स्थापना करें। फिर जब एकादशी आए तो एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके पुनः उस कलश को स्थापित करें। फिर उसको माला अर्पित करें, चंदन लगाएं, सुपारी अर्पित करें और नारियल इत्यादि से उसका पूजन करें। फिर कलश के ऊपर 7 प्रकार के धान और जौ रखें। फिर गंध, धूप, दीप आदि से और विभिन्न प्रकार के मिठाइयों से, नैवेद्य से उस कलश का पूजन करें। फिर कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम भगवान की कथा, वार्ता आदि के द्वारा पूरा दिन व्यतीत करें और रात में भी वहां पर बैठकर जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए वहां पर घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन जब सूर्योदय हो जाए, उस कलश को किसी जलाशय के समीप या नदी, झरना, पोखर जो भी हो, वहां उसके तट पर ले जाकर स्थापित करिए और उसकी विधिवत पूजा करके वो जो नारायण की, विष्णु की जो देव की प्रतिमा है, उस प्रतिमा के साथ, उस विग्रह के साथ उस कलश को वेदों को जानने वाले ब्राह्मण को दान कर दें। हे महाराज, कलश के साथ ही और भी विभिन्न प्रकार के दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने साथियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करिए। इससे आपकी विजय निश्चित ही होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि से, हे नारद, यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथन अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता मैया को प्राप्त किया। हे बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी सदैव अक्षय बना रहता है, अर्थात उनका परलोक भी विजयी होता है और ये लोग तो विजयी हो रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी महान फल देने वाली है और इससे आपके सभी प्रयोजन सफल होते हैं, आपको विजय की प्राप्ति होती है। और जो कोई इस प्रसंग को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो आइए हम सभी ध्यान पूर्वक इस विजया एकादशी व्रत का पालन करें और निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जप और कीर्तन करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को एक बार फिर विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।